हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण वर्णमाला। वर्णमाला हमने कुछ तो यहाँ तक पढ़ लिया था। हम इसके आगे समझेंगे स्थान के आधार पर कितने प्रकार के वर्णमाला होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। और हमने यहाँ हिंदी वर्णमाला, यहाँ हमने इनके उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर पढ़ लिया था। अब हम स्थान के आधार पर पढ़ेंगे वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। इसी में हम क्या विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, फिर कुछ इसके उदाहरण करेंगे। तो स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण कंठ या जिह्वा मूल, तालु मुद्रा या दंत मूल या ओष्ठ या दंतोष्ठ और नासिका से होता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को कंठ या जिह्वा मूली या ताल्य या मूलधन, दंत या बत्तस या दंत मूल्य, ओष्ठ या दंतोष्ठ और नासिक, इन 9 वर्गों में रखा जाता है। तो कंठ पहले हम का खा गा घा अड़ा हा, गले से, जो गले से बोले जाते हैं। जिह्वा मूल्य, जो जीभ से बोले जाते हैं, गले से थोड़ा नीचे। तो कौन से का खा गा होते हैं। तालव्य, जो तालू से बोले जाते, तालू से छूते हुए निकलते हैं। तो चा छा झा अड़ा या सा। आगे क्या हमारा दिया गया, आगे मूलधन, ये हमारे टा ठा ढा सा मूलधन है। दंत ता था दा धा ना, दांतों से बोले जाते हैं। बत्तस सा जा रा ला, दंत मूल से जहाँ ऊपर का मसूड़ा व दांतों से मिलते हैं। तो ओष्ठ पा फा बा भा मा, दोनों ओठों से बोले जाते। दंतोष्ठ तो बा फा निचले ओठों और ऊपर के दांतों से। नासिका डा ड़ा अड़ा ना मा, मुख और नासिका दोनों से प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो प्रतन के आधार पर, जो प्रतन है उसके आधार पर देखते हैं। तो ध्वनियों के उच्चारण प्रतन 3 प्रकार के होते हैं। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर। स्वर तंत्री श्वास के कंपन, इसमें क्या, श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर। स्वर तंत्री श्वास के कंपन के आधार पर। और क्या, जिह्वा अथवा अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। पहले हम देख लेते अल्प प्राण क्या है। ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण वायु की मात्रा कम होती है। अल्प प्राण क्या होते हैं, जिसमें हमें वायु की मात्रा कम होती है। तो का गा अड़ा चा झा अड़ा टा ढा अड़ा ता दा ना पा बा बा मा, अर्थात वर्गों के प्रथम और तृतीय तथा पंचम वर्ण। वर्ग के कैसे हैं, प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण अथवा अतिरिक्त ड़ा रा ला बा भी अल्प प्राण के क्या हैं, व्यंजन हैं। तो महाप्राण वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण श्वास की मात्रा अधिक होती है। हमें याद रखना, अल्प प्राण वे हैं अल्प में थोड़ा, तो क्या, जिसमें वायु क्या है, वायु की मात्रा कम होती है, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, महा मतलब ज़्यादा, तो मात्रा जिसमें अधिक होती है, वायु जो हम सांस लेते हैं उसमें वायु की मात्रा अधिक होती है, तो उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। इसमें कौन कौन से होते हैं, का घा चा जा टा ठा डा धा ना फा बा भा, अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ, इसमें सम होता है। द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, इसके अतिरिक्त हा भी महाप्राण है। हा कैसा है, अगर आपसे पूछा जाए हा कैसा, हा महाप्राण है। तो स्वर तंत्री श्वास का कंपन, इस आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, आघोष और सघोष। अब हम क्या पढ़ेंगे, अघोष क्या है और सघोष क्या है।
तो अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। जो स्वर तंत्रिकाएं होती उनमें क्या होता है, कंपन नहीं होता। जैसे का हुआ, खा हुआ, चा, छा, टा, ढा, ता, ठा, ता, धा, पा, फा वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो कैसे हैं, इसमें हमें याद रखना जो हमारा महाप्राण होता है उसमें द्वितीय और तृतीय, उसमें द्वितीय और चतुर्थ आते हैं, इसमें प्रथम और तृतीय, इसमें क्या विषम, प्रथम और तृतीय वर्ण। इसके अतिरिक्त का और खा और भा और सा, सा, साह भी अघोष हैं। जो संयुक्त व्यंजन में आते हैं वो भी क्या हैं, हमारे अघोष हैं। और सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता, कंपन होता, उन्हें क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। जैसे गा, घा, अड़ा, जा, झा, अड़ा, ढा, ठा, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा वर्गों में तृतीय और चतुर्थ और पंचम। तो याद रखने तृतीय है, चतुर्थ है और पंचम। इसके अतिरिक्त रा, ला, बा और हा भी सघोष व्यंजन है। जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध, इस आधार पर व्यंजनों को स्पर्शी या स्पर्श या संघर्षी, उच्छिप्त अथवा अंतस्थ वर्गों में रखा जाता है। तो स्पर्शी जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करता है उन्हें स्पर्शी कहते हैं। जैसे का, खा, क्या है, का, खा, गा, घा, अड़ा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, ना, पा, बा, भा, मा। स्पर्शी संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण जो स्पर्शी हैं, एक क्या है, एक उच्चारण से दूसरे उच्चारण को स्पर्श करता है। जैसे श्वास में कुछ संघर्ष रगड़ के साथ निकलती उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, अड़ा। संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ कर खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसीलिए उन्हें ऊष्म ध्वनि भी कहते हैं। जैसे सा, सहा, हा, खा, गा, जा, भा कैसे हैं, संघर्षी ध्वनियाँ हैं। आगे क्या, उच्छिप्त जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा की ओर स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उच्छिप्त ऊपर फेंके हुए व्यंजन कहते हैं। जैसे अड़ा, अड़ा। अंतस्थ जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, बा अंतस्थ व्यंजन है। अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में विराम चिन्ह, इसके कुछ उदाहरण दिए गए उनको हम पढ़ लेते हैं। तो उदाहरण इसमें हमें क्या दिए गए हैं, कुछ क्या हमें उदाहरण इसके बहुत ज़्यादा दिए। तो इसमें किन वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो क्या है, कंठ और तालु है। तो हमें इसमें कौन सा हमारा डी वाला सही है। तो ए, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ए। तो निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए जो संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन हमें याद रखना है, संयुक्त जो हमारा सी दिया इसमें क्या है, याद रखना है का प्लस सा, इसमें हमें समझाया गया का प्लस सा, का होगा हमारा का प्लस सा, का प्लस सा। तो इसमें हमारा संयुक्त व्यंजन इसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारे दो वर्ण मिलकर एक वर्ण बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे क्या दिया गया है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों को सहायता से बोली जा या लिखी जा सकती हैं। तो कौन सी हैं, व्यंजन। स्वर कैसे होते हैं, जिनमें कोई दूसरे के व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है।
जो प्रत्येक व्यंजन होता है उसमें आ की ध्वनि, और स्वर क्या होते हैं जिन्हें क्या है किसी की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बनते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। अगला क्या है, बा का उच्चारण स्थान है। बा का उच्चारण स्थान क्या है इसमें, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, दंतोष्ठ। तो दांत से जीभ और ओंठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। बा इस वर्ग में शामिल होता है। तो क्या है, हिंदी शब्दों में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, का के बाद। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा का। आगे देखते आगे हमारा क्या दिया गया है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम का शब्द तत्पश्चात का इसके बाद छ वर्ण आता है। कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष सघोष के बारे में पढ़ा था, तो इसमें घोष कौन सा है, माँ। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें, फा वाला। और इसमें संयुक्त व्यंजन चा, त्रा, ज्ञा हमारा, और ये हमारा सा भी है, श्रा, और हमारा क्या है, फा वर्ग का वर्ण नहीं है। आगे हम देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से टा वर्ग का सदस्य कौन सा नहीं है, जो टा वर्ग है उसका टा, ठा, डा, अड़ा, तो इसमें हमारा राइट आंसर डी वाला रहेगा। डी है जो हमारा टा वर्ग का नहीं है। विसर्ग, विसर्ग क्या है, संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, अयोग बहा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला। अगला हमारा क्या दिया गया है, विराम का अर्थ है। जो विराम चिन्ह है उनका अर्थ क्या होता है, तो विश्राम या आराम। क्या होता है, विश्राम करना या आराम करना। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या, विराम का शाब्दिक अर्थ है विश्राम या आराम करना, इसे ठहराव भी कहते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा, पार्श्विक कौन से हमारे होते हैं, इसमें पहले हम देख लेते हैं। राइट आंसर सी वाला है, तो या, रा, ला, या, बा, ला और रा, और झा, सा, ये तालुब्य या संघोष या महाप्राण है। सा कैसा है, तालव्य, आघोष और महाप्राण है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला। अगला क्या दिया गया है, ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है, तो इसमें हमें याद रखना है झा और अड़ा। झा भी हमें क्या, इसमें विसर्ग लगा हुआ होना चाहिए, ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो अघोष, जो अघोष वर्ण का चयन करें। अघोष वर्ण कैसा है, तो डी सा वाला होगा हमारा। इसमें दूसरा और चौथा, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ, तो ध्वनियों के उच्चारण में ना तो अघोष कहलाते हैं। हर वर्ण में पहला और दूसरा व्यंजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए के उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य होगा। आगे हमारा क्या दिया गया है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। जो ऊ है हमारा पक्ष वितरित है, अग्र संवृत है, या अग्र वितरित है, या पक्ष। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला। कौन सा है, पक्ष संवृत। आगे हमारा क्या दिया गया है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा स्वर, जिसमें क्या है, किसी की आवश्यकता, जिन्हें वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है तथा उनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं।
आगे दिया गया है हमारा जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं या क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अकारांत। आगे दिया है जिन वर्णमाला आंग और क्या कहलाता है? तो याद रखना है हमारा आयोग वाह। क्या कहलाता? आयोग वाह। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे क्या दिया? हिंदी में कौन सा स्वर नहीं है? तो ये वाला हमारा राइट आंसर रहेगा, डी वाला। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम अभी हमने पढ़े नहीं। पूर्ण विराम और अल्पविराम ये हम अगले वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे और पहले हम इसका टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बाद को इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में।